नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें हिम्मत हो सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति समझते हैं और समझने लग गए हैं। मीडिया में आपके क्या बच्चों की बेरोजगारों की कोई खबर है? नहीं है। मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर है? नहीं है। मीडिया में उन खबरों को पेश किया जाता है जिससे आप इधर उधर की खबरों पर ध्यान दें और आपकी असली समस्याओं पर आपका ध्यान नहीं जाए। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आदर्श नगर, मालवीय नगर और सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशियों के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में मालवीय नगर, रामगंज में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में रहने वाले जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, जिला प्रभारी, पीसीसी सदस्य, ब्लॉक कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस सीजन में गर्मी के दूसरे स्पेल में ही आग बरसने लगी है। राजस्थान में भीषण गर्मी का असर है, आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़कर 5 शहरों में 45 डिग्री के पार चला गया। वहीं राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 10 साल में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ दिन का तापमान 43.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ। शुक्रवार को 7 जिले लू की चपेट में रहे। जयपुर और कोटा में तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन जिलों में अप्रैल माह का सर्वाधिक तापमान रहा। वहीं शुक्रवार को सभी शहरों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज हुआ। गौरतलब है कि गुरुवार को रात में भी कई शहरों में तेज गर्मी रही। कोटा और फलोदी में गुरुवार की रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा गर्म रात फलोदी में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल आंधी बारिश के आसार हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी चयन एजेंसी आरपीएससी सवालों के घेरे में। हाल यह है कि आरएएस के लिए 21 अप्रैल से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, लेकिन आरपीएससी के पास अध्यक्ष तक नहीं है। यह पद पिछले 9 माह से खाली पड़ा है। इतना ही नहीं, इसके साथ सदस्यों में भी एक पेपर लीक का आरोपी बाबूलाल कटारा पिछले साल जनवरी से सस्पेंड है। वहीं एक अन्य सीट जून से खाली है। मालूम हो कि आरएस 2023 की मुख्य परीक्षा पिछले साल जुलाई में हुई थी। रिजल्ट इसी साल जनवरी में आया। कुल 972 पदों के लिए 2168 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई, इसलिए इंटरव्यू लंबे समय तक चलेंगे और परिणाम में भी देरी हो सकती है। आरपीएससी के पिछले अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्री 1 अगस्त 2024 को रिटायर्ड हो गए थे। तब से कार्यवाहक अध्यक्ष से ही काम चलाया जा रहा है। यमुना जल समझौतों से चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के कस्बों व गांवों में 577 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी करीब 57,700 करोड़ लीटर पानी जल्द मिलने की उम्मीद है। समझौते के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रविवार को टास्क फोर्स की दूसरी बैठक से पहले समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं इस पर टास्क फोर्स की बैठक 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। मालूम हो कि डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है। भास्कर की ये बड़ी खबर, जेईई मेन, सीयूईटी और नीट जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की चंद घंटों में ही जारी हो जानी चाहिए थी, मगर हालात यह है कि जेईई मेन की प्रोविजनल आंसर की आने में 4 दिन लग गए। इसके 5 दिन बाद फाइनल आंसर की जारी की गई, लेकिन 2.5 घंटे में ही वापस ले ली गई। फिर इसे अगले दिन जारी किया गया। इस परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 9.5 लाख ने परीक्षा दी थी। इसी तरह सीयूईटी पीजी की परीक्षा हुए 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई, जबकि अब तक तो नतीजे आ जाने चाहिए थे।
इस परीक्षा में भी 4 लाख अभ्यर्थी थे। जेईई मेन की जो फाइनल आंसर की जारी की गई उसमें भी चूक हुई। जिन परीक्षाओं में एक एक सवाल मायने रखता है उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी, अभ्यर्थियों से खिलवाड़ है, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं और इस पर बड़ी कवरेज। एनटीए भास्कर ने लिखा, नेशनल तमाशा एजेंसी। एनटीए ने नई फाइनल आंसर की में फिजिक्स का एक सवाल ड्रॉप किया है, 6 प्रश्नों के उत्तर बदले हैं और 4 सवालों में 2 विकल्पों को सही माना है। इतने कम सवालों के जवाब में भी यदि इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती है, जहां एक एक नंबर का कितना मायने रखता है, इसके बावजूद भी इतनी गड़बड़ियां, आप इसको किस तरह से देखते हैं। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार रात 12:30 बजे जेईई 2025 के नतीजे जारी कर दिए। कुल 2,50,236 छात्रों को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई घोषित किया है। जेईई मेन का रिजल्ट जारी, 24 को 100%, पिछली बार 56 थे। राजधानी जयपुर में अवैध पार्किंग वसूली के मामले थम नहीं रहे। ठेकेदारों की ओर से वाहन मालिकों से मनमर्जी की वसूली की जा रही है। क्या आप भी इससे रूबरू हुए हैं तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सबसे अधिक वसूली परकोटे में होती है, इसके बावजूद हेरिटेज निगम अधिकारी मौन है। क्यों मौन है, इस पर भी आप कमेंट करके बताएं। शुक्रवार को जोरी बाजार जयपुर स्थित ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ पार्किंग कर्मी मनमर्जी से शुल्क वसूल रहा था। शाम को एक व्यक्ति ने पार्किंग में कार खड़ी की। जोरी बाजार में वाहन मालिक से पार्किंग कर्मियों ने की मारपीट, दुकानदारों ने बचाया। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, फिर भी अधिकारी मौन है। क्यों मौन है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। एक निगम में 2 रेट। जी हां, परकोटे में 18,200 में चल रही रोड स्वीपर, अन्य जोनों में 28,400 में 70 लाख का हुआ नुकसान, यह कहना है भास्कर का। तो भास्कर की बड़ी खबर, हेरिटेज नगर निगम में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग के नाम पर अनियमितता का नया मामला सामने आया है। निगम अफसर चहेती ठेका कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मनमर्जी से टेंडर दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अफसर कंपनियों को सफाई करने के लिए अलग अलग दर पर भुगतान करते हैं। इससे निगम को साल में कम से कम 70 लाख रुपए का नुकसान होना तय है। बता दें कि निगम वर्तमान में परकोटे में 18,200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोड स्वीपर से सफाई करवा रहा है। इसके बावजूद दूसरे जोनों में 28,400 रुपये में रोड स्वीपर लेने की तैयारी कर रहा है। इसमें भी खास बात यह है कि दोनों रोड स्वीपर का काम सिर्फ डिवाइडर और फुटपाथ के आसपास सफाई करने का ही है। दोनों को ही 8 घंटे सफाई करनी है। इसके बावजूद निगम अधिकारी 10,400 रुपये अधिक का ज्यादा भुगतान क्यों कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी कि एक कंपनी पर अधिकारी इतनी ज्यादा मेहरबान क्यों हैं, दूसरी कंपनी से दोगुनी राशि में टेंडर दे रहे हैं। यह है भास्कर की बड़ी खबर। जयपुर के छोटवाड़ा के खालवाड़ रोड पर बाईपास के पास शुक्रवार सुबह एक युवक ने अपना गला काट लिया। पुलिस ने श्री रामनगर निवासी आनंद भारद्वाज को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महिला से छेड़छाड़ करते लोगों ने पकड़ा तो युवक ने खुद का गला काटा, हुई मौत। आमजन को आवास उपलब्ध कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड अप्रैल और मई माह में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवासीय योजनाएं ला रहा है। जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में ये आवासीय योजनाएं आएंगी। इनके अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प होंगे। हाउसिंग बोर्ड अप्रैल मई में लाएगा आवासीय योजना। जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा में फ्लैट्स और मकान बनाएगा। तो यदि आप भी इसके लायक हैं या इस मकान और फ्लैट्स लेने के आप इच्छुक हैं तो आप अवश्य तैयार रहिए। भरतपुर के छोकरवाड़ा के गांव पथेना में भूमिया धीरज बाबा मेले का है। यह मेला क्षेत्र में सबसे बड़ा दंगल होता है, वह भी करीब 300 साल से। शुक्रवार को देश भर के 400 से ज्यादा पहलवान पहुंचे। 12 घंटे सुबह 8 से रात 8 बजे तक में 100 से ज्यादा यानी करीब 150 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला 2 लड्डू के लिए हुआ तो अंतिम प्रतियोगिता में ट्रैक्टर इनाम में दिया जाएगा। दंगल में करीब 10 लाख रुपए के इनाम बांटे गए। शुरुआत बाल पहलवानों की कुश्ती से हुई, जिन्हें इनाम में लड्डू मिले। आरएस ने काम के 18 लाख नहीं दिए तो आर्किटेक्ट उसी बिल्डिंग से कूदा, हुई मौत। जी हां, आए दिन इस तरह के हादसे होते रहे। आदमी इतना कमजोर किस तरह से साबित हो जाता है, इसकी भी एक आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
सिरसी रोड पर शुक्रवार को अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर आर्किटेक्ट ने जान दे दी। मरने वाले की पहचान करधनी स्थित गोविंदपुरा के रहने वाले आर्किटेक्ट भारत सैनी के रूप में हुई। सुसाइड से एक दिन पहले भारत सैनी ने फर्म के लेटर पैड पर नोट भी लिखा था। उन्होंने सुसाइड नोट में आरएस मुक्ता राव पर घर में कराए गए काम के पैसे नहीं देने का आरोप लगाया। बिंदायका थाने के एसएचओ विनोद वर्मा का कहना है कि भारत सैनी माता पिता, पत्नी और 12 व 5 साल के बेटों के साथ रहता था और उसी बिल्डिंग से कूद गया। अब उसके सुसाइड नोट में लिखा कि पत्नी के गहने गिरवी रखकर 39 लाख रुपए का काम किया, 21 लाख रुपए मिल गए। मात्र कितने रुपए या लाख रुपए के लिए उसने अपनी ये इस तरह का हादसा किया, बचे हुए परिवार को किस तरह से वह चला पाएंगे, अब इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आज आईपीएल का जो मैच है वह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने जा रहा है। जी हां, सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार की शाम 7:30 बजे होने वाले आईपीएल मैच को देखने के लिए आप सभी तैयार रहिए। आज आईपीएल मैच राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यानी आईपीएल 18 का 7वां डबल हेडर शनिवार यानी आज खेला जाएगा, जिसमें 2 रोमांचक मुकाबले होंगे। दिन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे होगा। इसके बाद शाम 7:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। राजस्थान को मैच से पहले बड़ा झटका लगा। दिल्ली के खिलाफ चोटिल हुए कप्तान संजू सैमसन का इस मैच में उतरना संदिग्ध है, वह सीजन से भी बाहर हो सकते हैं। शाम के मैच में लगातार 3 मैच हार चुकी राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से है। राजस्थान ने इस सीजन में 7 में से केवल 2 मैच जीते हैं, जबकि 5 में हार मिली है। दूसरी ओर लखनऊ ने 7 मैच में से 4 जीत हासिल की है और 3 में हार झेली है। पिछले मैचों में रॉयल्स को दिल्ली और लखनऊ को चेन्नई से हार मिली थी। ऐसे में दोनों टीमें दूसरे चरण की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। राजस्थान का लखनऊ के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड 4-1 से बेहतर है। जयपुर की पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 162 रन है और 65% मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है। इस सीजन के पहले मुकाबले में आरसीबी ने राजस्थान के 174 रन के लक्ष्य को 17 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया था। यानी राजस्थान का पलड़ा भारी है, लेकिन देखना यह है कि मैच में कौन जीत हासिल करता है। राजधानी जयपुर में रोजाना बड़ी संख्या में वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है, वहां सिर्फ एटीएस से ही वाहनों की फिटनेस हो सकती है। हालांकि विभाग ने जहां एटीएस नहीं है वहां सभी आरटीओ और डीटीओ को वाहनों की फिटनेस करने के लिए अधिकृत किया, लेकिन जयपुर में आरटीओ प्रथम के जगतपुरा ऑफिस में एकमात्र एटीएस से वाहनों की फिटनेस नहीं हो पा रही है, जबकि दूसरा जयपुर के ही शाहपुरा और चौमू में डीटीओ ऑफिस से फिटनेस जारी की जा रही है। इसलिए जगतपुरा आरटीओ में जारी नहीं हो पा रही वाहनों की फिटनेस, इससे परेशान है वाहन के मालिक। एक और भास्कर की बड़ी खबर, रेलवे द्वारा जयपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कुली सामान उठाने का मनमाना शुल्क ले रहे हैं। दरअसल जयपुर जंक्शन पर रोज करीब 130 से 140 ट्रेनों का संचालन और 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। इनके सामान यानी लगेज को उठाने के लिए 172 कुली तैनात है, लेकिन ये यात्रियों से सामान उठाने का मनमाना शुल्क लेते हैं। ऐसे में लोगों को मजबूर होकर ये या तो शुल्क देना पड़ता है या खुद सामान उठाना पड़ता है। वहीं जयपुर गांधीनगर सहित कई बड़े स्टेशनों पर कुलियों की रेट लिस्ट ही गायब है। वहीं जानकार बताते हैं कि कुछ स्टेशनों पर लिस्ट लगाई तो है, लेकिन इसे ऐसी जगह लगा रखा जिसकी जानकारी खुद रेलवे अधिकारियों को नहीं है। मुंबई के किराए से महंगे कुली 150 मीटर जाने के लिए ले रहे हैं 500 से 1200 रुपए। आप कहीं पर भी कुछ भी शिकायत कर लें, इनकी शिकायत का किस तरह से निवारण होता है यह आप भली भांति जानते हैं। यदि आप ज़्यादा बहसबाजी करते हैं तो आपके साथ हाथापाई भी की जा सकती है, उसका भी कहीं कोई इलाज नहीं है। इसलिए आप सहन करने की आदत आप में हो गई है, तो इसलिए आप सहन कीजिए। कहीं पर भी आपको कुछ भी आपके साथ हादसा होता है या इस तरह की कहीं पर भी मारपीट या बदतमीजी की जाती है तो आप भी अब चुपचाप सहन करने की आदत आप में हो गई है। इसलिए अभी भी वक्त है कि कहीं पर भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो आप मुखर होकर उसका सामना करें। अगर हाथापाई होती है तो उसका भी मुकाबला करें या आप
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं और सरकार को इस बारे में अवश्य लिखा कीजिए। आज वर्ल्ड लीवर डे है। जी हां, भारत में हर साल लीवर सिरोसिस के 10 लाख से अधिक नए मरीज सामने आते हैं, लेकिन आप इसकी कोई चर्चा आप नहीं देखेंगे, क्योंकि चर्चा दूसरी बताई जाती है ताकि आप अपने लीवर से किस तरह से सजग रहें, सावधान रहें, इस पर आप कभी भी चर्चा नहीं देखेंगे। अभी तक माना जाता था कि शराब पीने से ही फैटी लीवर होता है, लेकिन अब मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज से भी यह बीमारी बढ़ी है, यानी कि इसमें वह सभी लोग शामिल हैं जिनमें डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। ये सभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम पीड़ित कहलाते हैं, यानी शराब ही नहीं, मेटाबॉलिक डिजीज भी बन रही है फैटी लीवर की बड़ी वजह। इससे कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नगर निगम की बड़ी पहल, शानदार पहल। जी हां, 30 मई तक नाला सफाई के निर्देश, रेड लाइट पर ग्रीन नेट भी लगेगी। जी हां, बड़ी खबर। ग्रेटर निगम मुख्यालय के ईसी मीटिंग हॉल में निर्माण शाखा से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्डों में किए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में महापौर ने अधिकारियों को 30 मई तक नालों की सफाई करने का टारगेट दिया है। नाला सफाई के बाद इनको ढकने व फेरो कवर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रेटर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गों की रेड लाइट पर आमजन को गर्मी से बचाव के लिए ग्रीन नेट लगाने के भी निर्देश दिए हैं। यदि आप भी इसी तरह के नालों पर कहीं फेलो कवर नहीं लगे गए हैं या उनको ढकने का कोई कार्य नहीं किया गया है, यदि आप नालों की सफाई के बाद हुए कचरे को यदि आप नालों के पास देखते हैं, तो आप सरकार का सहायक बनिए और एक सजग नागरिक बनने के लिए आप 181 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि सरकार को भी पता चल सके कि कहां नालों की सफाई के बाद कचरे को बाहर छोड़ दिया गया है या फेरो कवर नहीं लगाया गया है। सारी जिम्मेदारी सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ना छोड़े, आप भी सजग नागरिक बने। और यदि आप भी कहीं इस तरह का आप अधूरा काम देखते हैं तो 181 पर शिकायत अवश्य कीजिए। यदि आप इस तरह की शिकायत करते हैं तो ये आपके लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छी सराहनीय पहल होगी। राजस्थान में पेयजल सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के सख्त रवैये के बाद विभाग के इंजीनियरों ने फील्ड में काम तेज कर दिया है। सीएम व मंत्री की मीटिंग के बाद इंजीनियर अपने ऑफिस से निकलकर फील्ड में पाइपलाइनों में पानी का प्रेशर जांचने पहुंच रहे। पेयजल संकट से जूझ रहे शहरों व कस्बों में पानी का प्रेशर जांचने की जिम्मेदारी एक्सीन, एईएन व जेईएन को दी गई है। इस पर भी आप सजग बनिए। यदि आपके एरिया में पानी का प्रेशर कम आता है तो 181 पर शिकायत करके आप शिकायत कीजिए, ताकि आपकी शिकायत मंत्री या सीएम तक पहुंचे और उसके बाद वहां आपके लिए फील्ड में प्रेशर पानी से आएगा और इस तरह से आप सरकार की सहायता कर सकते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि राज्य सरकार का सबसे अधिक फोकस चिकित्सा महकमे पर है। लंबे समय से चिकित्सा विभाग में भर्तियां नहीं हुई थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने आते ही 23,000 नियुक्तियां दी है। अगले 4 महीने में 26,000 नियुक्तियां और देने की तैयारी है। इनको मिलाकर कुल 50,000 नई नियुक्तियां दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को पूरा करते हुए राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। योजना में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से लिए केवल अनिवार्य नॉन रिफंडेबल शुल्कों का आधा अर्थात 50% शुल्क का पुनर्भरण भुगतान विद्यार्थियों को बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार से जयपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आमजन से संवाद करेंगे और कई क्षेत्रों के संबंधित विषयों पर अधिकारियों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को टाटियावास, चौमू, गोविंदगढ़, सरगोट, रींगस, पलसाना बाजोर होते हुए सीकर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यदि आपके पास भी जन सुनवाई में ऐसा कोई प्रोग्राम है या ऐसी कोई शिकायत है तो आप अवश्य इस तरह की आप शिकायत लेकर पहुंचे, ताकि सरकार को पता चल सके कि आपको किस तरह की समस्या है।
राजस्थान में ग्रुप 2 के 1200 से अधिक डॉक्टर्स के प्रमोशन पिछले 1 साल से अटके हुए हैं। इस वजह से जिला हॉस्पिटल, उप जिला हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट व सीएससी में डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। मानवता, प्रेम, दया, करुणा और शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु को सूली पर लटकाने की याद में मसीही समुदाय ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे बनाया। जाने अनजाने में हुए गुनाहों की माफी मांगते हुए प्रार्थनाओं के बीच मसीह धर्मावलंबियों ने यीशु मसीह को याद किया। गुड फ्राइडे पर क्रूस यात्रा का आयोजन किया तथा विशेष प्रार्थनाएं भी की गई। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होकर प्रभु यीशु को नमन किया गया। साथ ही यीशु मसीह के 7 वचनों को याद किया गया। प्रभु के पहाड़ी पर उपदेश देने सैनिकों द्वारा प्रभु यीशु को बांधने, सूली पर चढ़ाने का वृत्तांत सुनाया गया। यह सुनकर कई मसीह धर्मावलंबियों की आंखें छलछला उठी। राजधानी जयपुर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना और आराधना की गई। पवित्र क्रूस मार्ग की आराधना की गई। गुड फ्राइडे को यीशु मसीह की मृत्यु का दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन चर्चों में कोई सजावट नहीं की गई। यह एक शोक का दिन होता है, इसलिए आराधना भी गंभीर और श्रद्धा से भरी रहती है। श्री कुमाऊं क्षत्रिय महिला विकास संस्था की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर जयपुर में लगाया गया। संस्था के सचिव प्रीति दोराया ने बताया कि संस्था की संचालिका उमा माचीवाल ने दीप जलाकर शिविर का शुभारंभ किया। डॉक्टर निमिता भारती, आशा लता, कविता भाटी, भंवरलाल, ज्ञानेंद्र राज ने चिकित्सा सेवाएं दी। शिविर में 60 से अधिक मरीजों ने चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी बांटी गई। तो चिकित्सा शिविर में 60 मरीजों ने लाभ उठाया। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। शहर के सभी गुरुद्वारों में सुखमनी साहिब के पाठ व कीर्तन दरबार सजाए गए। गुरुद्वारा राजा पार्क में विशेष समागम हुआ। वहीं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सोट माय कॉलेज इवेंट में स्टूडेंट से इंटरेक्शन बोर्ड के फाउंडर अमन गुप्ता बोले, आज कॉलेज में ड्रॉप आउट तभी कूल जब आपका बिजनेस आइडिया दमदार हो, यूनिक हो और इम्पैक्टफुल हो। जी हां, आजकल कॉलेज में ड्रॉप आउट होना कूल माना जाता है। ऐसे में अगर आपका आइडिया दमदार, यूनिक और इम्पैक्टफुल है तो कोई आपको ड्रॉप आउट नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा वक्त रिसर्च को देने के बाद स्टार्टअप का प्लान करें। सभी मानते हैं कि फेल होना गलत है, लेकिन मैं मानता हूं कि फेल होना अच्छा है। जो भी मैंने सीखा वो ज़्यादातर फेल होकर सीखा है। फेलियर से सभी को डर लगता है। मेरा मानना है कि लाइफ में एक बार फेल होकर देखो, डर हट जाएगा। ये कहना है बोट के फाउंडर अमन गुप्ता का। जयपुर की शाही विरासत रामबाग पैलेस में फिक्की फ्लो ने अपने नए कार्यकाल 2025-26 की शुरुआत की। फ्लो चेयरपर्सन डॉक्टर रिमी शेखावत के नेतृत्व में इस साल के पहले इवेंट को खास बनाने के लिए राइटर और एक्टर ट्विंकल खन्ना ने शिरकत की। इस मौके पर कलाकारों ने अलग अलग वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति देकर गेस्ट का वेलकम किया। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लो की संस्थापक और राजस्थान की एकमात्र नेशनल प्रेसिडेंट रही नीता बूचरा ने की। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को राष्ट्र की ताकत बताते हुए नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उसके बाद ट्विंकल खन्ना ने अपने बचपन, कैरियर, किताबों से रिश्ते, परिवार और महिला के रूप में समाज में निभाए जाने वाले मल्टी रोल्स पर चर्चा की। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।